वैसे तो आज का टॉपिक हम सेक्शन 306 आईपीसी आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध पर करना चाह रहे थे, लेकिन एक छोटी सी खबर बीच में आ गई और खबर यह है कि यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ रिश्ते में धोखा कर रही है और पति के अलावा किसी दूसरे युवक के साथ प्रेम की मौज मस्ती कर रही है, तो क्या जिस दिन इस पत्नी या स्त्री के जी में आएगा उस दिन वह इस प्रेमी युवक पर भी धोखा देने का आरोप लगा सकती है, रेप का केस दर्ज करवा सकती है। हालांकि इस मामले में तो कोर्ट ने यही कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकती है। आजकल युवक युवतियां अपने विवाहेतर संबंध बहुतायत में रख रही हैं। घर में पति या पत्नी होता है और बाहर भी एक दो उनके साथ रहते हैं। आज के केस में एक शादीशुदा महिला जो कि एक बेटी की मां भी बन चुकी थी, उसका अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई। तो वह अपने ऑफिस के एक साथी के संपर्क में आई, उनमें आकर्षण हुआ, कस्में खाई गई, वादे किए गए और उन्होंने साथ साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन वे लोग जैसे जैसे एक दूसरे के भूगोल से परिचित होते गए तो उनके बीच में आकर्षण कम होने लगा, वे एक दूसरे से बचने लगे। महिला का कहना था कि प्रेमी पुरुष अब उसके फोन भी नहीं उठाता है और महिला को इस बात से गुस्सा आ गया और समाज में जो इस समय अजीबोगरीब कानूनों की स्थिति चल रही है, इसका सहारा लेकर उसने प्रेमी पुरुष के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। उसने कहा कि इसने मेरे साथ शादी का वायदा किया, वायदा करके रेप कर दिया। महिला ने तर्क दिया कि प्रेमी पुरुष ने उसका विश्वास तोड़ा है और धोखा दिया है, शादी का वायदा करके शादी नहीं की है। प्रेमी पुरुष ने कहा कि धोखे की शुरुआत तो महिला ने की थी, पति को धोखा दिया, बाद में एफआईआर दर्ज करवा दी, यानी कि प्रेमी पुरुष को भी धोखा दे दिया। शिकायतकर्ता महिला का कहना था कि उस प्रेमी पुरुष ने उससे शादी का वायदा किया था लेकिन बाद में उससे मना कर दिया, जिस वजह से उसको उस प्रेमी पुरुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अदालत की नजर में महिला की बात में दम नहीं था। यदि महिला शादीशुदा थी और तलाक नहीं हुआ था तो ऐसे में प्रेमी पुरुष द्वारा शादी के वायदे का महिला को कोई कानूनी लाभ नहीं मिल सकता था, क्योंकि महिला तो खुद शादी नहीं कर सकती थी। यह खुशी पाने का एक तरीका था जिससे वह अपनी शारीरिक खुशियां प्राप्त कर रही थी। शादी का वायदा गंभीर वायदा नहीं था। आखिरकार अदालत ने प्रेमी पुरुष के खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्वैश करने का आदेश दे दिया। केस का नाम है पराजित आर वर्सेस श्रीमती XXX। यह क्रिमिनल पिटीशन नंबर 544 ऑफ 2021 थी। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका था। जस्टिस M नागप्रसन्ना की बेंच ने 16 जून 2023 को यह निर्णय दिया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास ऐसे अनेक केसेस की लंबी फहरिस्त है जहां प्रत्येक केस की जरूरत के अनुसार उनको सहायता दी जा रही है। कहीं कंसल्टेशन, कहीं रिट पिटीशन, कहीं क्रॉस एग्जामिनेशन तो कहीं अपील। यहाँ शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने अपने प्रेमी पुरुषों के साथ जिंदगी का लुत्फ उठाया जाता है, लेकिन जैसे ही हालात में कुछ फेरबदल होता है तो ये औरतें सारा मलबा प्रेमी पुरुषों पर डालकर खुद पाक साफ बन जाती हैं और अपने आप को पीड़िता कहलाने लगती हैं। सारी दुनिया में केवल ये हिंदुस्तान की अदालतें हैं जहां झूठा आरोप लगाने वाली महिलाओं को भी पीड़िता कहा जाता है। इंडियन लीगल सिस्टम ने अपनी इंटेंसिव कंसल्टेशन के साथ 138 NI एक्ट के मैटर्स में भी आपको गाइडेंस देना शुरू कर दिया है ताकि आपको लड़ने से पहले ही हरा ना दिया जाए। जब आप हमारे मेंबर बनेंगे तो तत्काल आपसे पूछा जाएगा कि आप किस विषय में कंसल्टेशन चाहते हैं। आपको जो विषय चाहिए आप उसे बता सकते हैं। चेक बाउंस वाले मामलों में आपको सब कागजात का PDF बनाकर पहले से तैयार रखना चाहिए। इसमें हमें अपने विरोधी के साथ साथ समय को भी पछाड़ना होता है। दिस इज ए रेस अगेंस्ट टाइम ऑल्सो। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप विजयी हों। दूसरा मसला है सेक्शन 306 आईपीसी का। सेक्शन 306 आईपीसी में उस आदमी को सजा दी जाती है जो किसी दूसरे आदमी को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। वर्तमान केस में आरोप था कि पिटिशनर का मृतक के साथ संपत्ति का विवाद था। मृतक रिश्ते में पिटिशनर्स का भतीजा लगता था। नवंबर 2021 में मृतक ने एक नोट लिखकर आत्महत्या कर ली कि पिटिशनर्स ने उसको अक्टूबर 2021 में धमकाया था कि वे पिटिशनर्स उस मृतक के माता पिता का जीवन खराब कर देंगे। इस केस में पिटिशनर्स का आर्गुमेंट था कि
सेक्शन 306 आईपीसी के तत्व मौजूद नहीं थे। आरोपित कृत्य और आत्महत्या के बीच में समय की समीपता नहीं थी, अर्थात वे एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, अतः क्वैशिंग की मांग की गई थी। दूसरी ओर कंप्लेनेंट पार्टी का, जो मृतक के परिवार वाले थे, उनका आरोप यह था कि इस केस में फैक्ट्स सम्मिलित हैं, अतः उनकी सच्चाई ट्रायल के बाद ही पता लग सकती है। इस स्टेज पर क्वैशिंग न की जाए और दोनों तरफ से बराबर आर्गुमेंट किए जा रहे थे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने निर्णयों का फैसला फॉलो किया। पहला था एस चीना वर्सेस विजय कुमार महाजन 2010-12 SCC 190 था। इसमें कहा गया था कि सेक्शन 306 आईपीसी में जरूरी बात है अबेटमेंट यानी उकसाना। उकसाना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को बदनीयती से कुछ करने के लिए सहायता दी जाती है। बिना एक सकारात्मक कृत्य के आरोपी को आत्महत्या के लिए इंस्टिगेट या एड करने के लिए दोषी नहीं माना जा सकता है। इसलिए इस सकारात्मक कृत्य में अपराध करने के लिए स्पष्ट मंशविया होना चाहिए या दोषपूर्ण मानसिक स्थिति होनी चाहिए। दूसरा केस था जो बहुत प्रसिद्ध केस है, एम अर्जुनन वर्सेस स्टेट 2019 3 SCC 315। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उधार दिए हुए रुपयों को लेकर अपलेंट अक्यूज ने हो सकता है कि मृतक को एक आध बार गाली वगैरह दे दी हो, लेकिन इतनी सी बात के लिए अपेलेंट एक्यूज्ड यानी कि अपील करता आरोपी सेक्शन 306 आईपीसी का अपराध करने वाला नहीं बन जाता है। आरोपी के द्वारा मृतक को जिस तात्कालिक उकसावे से यह अपराध बनता है वह इस केस के एविडेंस में उपलब्ध नहीं है। अतः अपलेंट और अक्यूज की जो दोष सिद्धि है वह कानून के खिलाफ है। एक तीसरा केस था जियो वर्गीज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2021 SCC ऑनलाइन SC 737। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेक्शन 306 आईपीसी के लिए जरूरी कानूनी आवश्यकताएं इस प्रकार से होंगी। इसके लिए फिर उन्होंने सेक्शन 306 का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि 306 सेक्शन आईपीसी में लिखा हुआ है आत्महत्या के लिए उकसावा। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो जो भी इस आत्महत्या को उकसाया होगा उसे ऐसी अवधि के लिए जो 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा जुर्माने का भी जिम्मेदार होगा। उकसावा क्या होता है, यह बात 107 आईपीसी में लिखी हुई है, उसमें वहां इसकी परिभाषा दी हुई है। और जब हम सेक्शन 107 आईपीसी को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि कोई व्यक्ति निम्न बातें करेगा तो उसे किसी बात को उकसाने का काम करता हुआ माना जाएगा। पहला, किसी को उस काम को करने के लिए इंस्टिगेट करे, या दूसरा, किसी काम को करने की कॉन्स्पिरेसी के लिए अन्य लोगों से इस तरह तालमेल करे कि वह गैरकानूनी काम हो ही जाए, और तीसरा, अपनी मंशा के साथ उस काम को करने में सहायता करे। जियो वर्गीज वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सेक्शन 306 आईपीसी वाले उकसावे यानी अबेटमेंट के लिए जरूरी है कि आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इंसाइटमेंट होनी चाहिए। केवल मात्र आरोप लगा देने से कुछ भी कानूनी अर्थ नहीं निकलेगा जब तक कि आरोपी पर ऐसा कृत्य साबित न होता हो जिससे मृतक को आत्महत्या के लिए विवश किया गया हो। आप ये देखेंगे कि इंडियन लीगल सिस्टम के इस चैनल पर जियो वर्गीज वाले केस का और इससे पहले जो एम अर्जुनन वाला केस था, इन दोनों के ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो एक है, आप चाहें तो उनका अध्ययन कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 306 आईपीसी को लेकर बहुत मानक निर्णय हैं और उनका अध्ययन किया जाना वैसे भी लाभदायक है। इस वर्तमान मामले में जिसमें मृतक भतीजे ने अपने पिटिशनर्स चाचाओं पर आत्महत्या का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली थी, उसमें भी कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मृत्यु के बिल्कुल समीप और मृत्यु के कारण के रूप में एक ऐसा स्पष्ट कृत्य होना चाहिए जिसे इंस्टिगेशन या एडिंग कहा जा सके, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अतः आरोपियों के खिलाफ इस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाना ठीक है। केस का नाम है श्री वीवी सिंगारावेलु वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। यह क्रिमिनल पिटीशन नंबर 3095 ऑफ 2022 थी। जस्टिस
एम नाग प्रसन्ना ने इसे 16 जून 2023 को यानी कि अब से बस कुछ ही पहले डिसाइड किया था। तो आप ये देखेंगे कि पुलिस अपने ऊपर से बोझ उतारने के लिए किसी भी केस को 306 आईपीसी में दर्ज कर देती है, लेकिन वास्तव में उकसाने के काम में और आत्महत्या के काम में इन दोनों में समीपता होनी चाहिए, और वह समीपता ऐसी होनी चाहिए जो सेक्शन 107 आईपीसी में अबेटमेंट की परिभाषा को पूरी करती हो। आशा है कि सभी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अपने अपने केसेस की उचित पैरवी कर सकेंगे। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगी। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ ना कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए